ढूंढोगे तभी रास्ते मिलेंगे, क्योंकि मंजिल खुद चलकर कभी नहीं आती। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम प्रीवियस पेपर के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। इसी के साथ अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे और पहला प्रश्न लेंगे। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। तो आपको इसमें इतनी बात जाननी है कि जिस प्रकार से ये 25, 280 और 45 एक दूसरे से कनेक्ट हैं, 18, 192, 30 जिस तरह एक दूसरे से कनेक्ट हैं, उसी प्रकार इनमें से चारों ऑप्शनों में से एक श्रृंखला ऐसी होगी जो आपका आंसर होगी। तो देखते हैं किस प्रकार से संबंधित है। देखेंगे तो रीजनिंग करने के लिए कोई एक तरीका नहीं होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे समझ में आ जाए बस वहीं से आप अपना क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए इसमें दे रखा है आपका 25, 280 और 45, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, 25 प्लस 45 इन दोनों को जोड़ेंगे, गुणे 4 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 5 5 10, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। 70 का 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 280, ठीक। ये निकल के आ गया। यानी कि क्या करना था आपको इसमें, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना था, दोनों संख्याओं को जोड़ के 4 से गुणा करना था और ये बीच वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं दूसरी को इसी तरह से। क्या है, 18 प्लस में 30 गुणे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 1 4, 48 गुणे 4 कर देंगे, आपका आ जाएगा 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192। तो देख लीजिए बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। 18 प्लस 30 को जोड़ देंगे और उनके जोड़ के योग में जो आएगा 4 से गुणा करेंगे और ये आपका मिल जाएगा। इनमें से बस यही देखना है कि कौन सा रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसका 168, देखो 12 प्लस 25 को जोड़ेंगे, गुणे 4 कर देंगे तो 5 2 6 7, 3 गुणे 4, 4 7 28, 4 3 12, 13 14, 148, ठीक है। बिल्कुल हो गया आपका। देखिए 12 और 25 को जोड़ दिया, 37, 37 गुणे 4 कर दिया, आ गया आपका 148। तो जिस तरह ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से कनेक्ट थी, उसी तरह बी ऑप्शन आपका इनसे कनेक्ट हो जाता है, ठीक। तो चलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखेंगे, दर्पण को नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एमएन पर रखने पर कौन सी आकृति बनेगी, ये देखना है। तो ये आपका है और एमएन पे यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है दर्पण को, ठीक है। अच्छा आप ना ये ध्यान रखेंगे, अभी यहाँ पे आप देख लेंगे संख्या को, कि अगर आपका दर्पण एमएन यानी ऐसे रखा है और आपका बनाया है इधर ये, अब ये पूछे कि एमएन ऐसे रखा हुआ है और ये सी है, ये इधर कैसे दिखेगा। तो ऑप्शनों में बहुत सारी हो जाएंगी, ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। तो अगर एमएन यानी कि आपका दर्पण ऐसे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, आप इसी की नोक से पकड़े और ऐसे कर दें। बिल्कुल दर्पण ये रहा तो आपका ऐसे बनेगा सी, ये हो गया। इसी तरह आप उसको पकड़ लेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन की तरह दर्पण को रख रखा है तो ये माना वी ऐसे बना हुआ है, तो दर्पण के लिए आप यहीं से पकड़ेंगे जहां दर्पण रखा है, सेम इसको उल्टा कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो अपने चलते हैं हम एमएन की तरफ। तो एमएन हमारा ये रखा, तो सेम आप ऐसे पकड़ते जाइए, जो भी रखा है उसको बस उल्टा करते जाइए, ये ऐसे
ठीक है, ये के ये रहा आपका, ठीक है। जेड को पकड़ेंगे ऐसे और ये रहा आपका 6। ठीक, देख लीजिए चारों ऑप्शनों में से कहाँ मिलेगा। तो ये आपका बी है। ठीक, देखिए तो बी ये रहा आपका, तो यहाँ पे तो 6 दे दिया, ये तो है ही नहीं। इधर है आपका बी, ठीक है। वी ऐसे बना है, एम ऐसे बना है, बी ऐसे बना है, के भी सही बना है ना, और जेड भी ऐसे ही है, और ये रहा। यानी कि आपका दर्पण में कौन सा पॉइंट हो जाएगा सही? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, तो बी हो गया। बस यही ध्यान रखना है, एम एन ऐसे रखा है तो ऐसे आकृतियां उसे टच करके देख लेंगे, एम एन ऐसे रखा है तो ऐसे देख लेंगे। दर्पण के लिए ये आपका बेस्ट तरीका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में आपका लिखा हुआ, और ये है रिलेशन संबंधी, तो रिलेशन संबंधी यानी रक्त संबंधी क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा कोई जटिल नहीं है, बस ध्यान देना है। क्या है? a प्लस बी का अर्थ है, तो आप ना पहले क्वेश्चन को उतारेंगे। क्वेश्चन है आपका q प्लस में r माइनस पी गुणा n माइनस s, ये है। पूछा है r का s से संबंध बताना है। तो देखते हैं प्लस में क्या लिखा है। प्लस में लिखा है a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है, a b की बहन है, यानी कि Q R की बहन है। Q कौन है? बहन है R की। ठीक है, आगे माइनस का है, देखेंगे A माइनस B का अर्थ है A B के पिता हैं, A B का पिता है, यानी R P का पिता है। R क्या है? R पिता है P का। ठीक है, फिर क्या कहा? ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। गुणे में देखो कि पी भाई है एन का, पी भाई है एन का, ये दोनों भाई हैं। अब इन दोनों, पी का पिता है आर, तो एन का भी पिता हो गया। ठीक है, फिर उसने कहा, फिर माइनस आ गया, फिर माइनस वाले पे चलते हैं। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। इसका मतलब क्या है? जो एन है, एन पिता है एस का। ठीक है, एन पिता है एस का। अच्छा, अब ये या तो पुत्र है या पुत्री है, ये नहीं पता है। ठीक, लेकिन इसके जो पिता है वो कौन है? एन है, और इसके एन पिता हैं, तो आर चाचा हो गए इनके। ठीक है, आर चाचा हो गए हैं। चाचा हैं तो पिता के पिता इनके कौन लगेंगे? इनके दादाजी लगेंगे। ठीक है ना, देख लेते हैं। रिलेशन पूछा है, आर का एस से संबंध बताइए। आर का एस से संबंध बताना है, तो क्या संबंध निकल के आया? आर का एस से, यानी एस के आर क्या लगते हैं? तो दादाजी लगते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह नहीं जान पाए तो आप इनको ना ऐसे क्रम में रखिए कि क्यू जो है, क्यू बहन हो गई हैं आर की, क्यू बहन है। ठीक है, तो ये बहन भाई हैं, इनको ऊपर रख लेते हैं। ये भाई हैं क्योंकि उन्हें पी का पिता बताया गया है। और आर, अब इन्होंने बताया कि जो आर हैं ये पी के पिता हैं, पी के पिता हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि पी का एक भाई है एन, ये दोनों भाई हो गए हैं, ये दोनों भाई हो गए हैं। ये पी के पिता हैं तो एन के भी पिता हो गए हैं। ठीक है, अब आगे उन्होंने कहा है कि जो एन है, एन के, एन जो है वो एस के पिता हैं, एस के पिता हैं। ठीक है, अब ये शायद इनका पुत्र या पुत्री है, ये नहीं पूछा है, इनका रिलेशन पूछा है। तो ये जब इनके पुत्र या पुत्री हैं तो ये तो इनके पिता हैं एन,
ये इनके चाचा हो गए हैं, ठीक है। और पिता के पिता इनके कौन लगेंगे, तो दादा लगेंगे। इस तरह भी आप ग्राफ बना के देख सकते हैं। ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे आप ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो इनका रिलेशन हो गया है दादाजी। कौन लगते हैं, दादा। डी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कागज को नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पे यह कैसा दिखाई देगा। तो आप ये चीज देखेंगे कि जो ये आपका कागज है, ये वाला कागज है, और इसको इस परत को उठा के ऐसे फोल्ड कर दिया गया है, ठीक है। इस परत को ऐसे फोल्ड किया है, उसके बाद में ऊपर से दोबारा और फोल्ड कर दिया गया है। ये दिखाया गया है कि दोबारा फिर से फोल्ड कर दिया गया है, ठीक है। इन सबको फोल्ड करने के बाद में ये वाला आकृति उसमें काट दी गई है, ये वाली आकृति उसमें काट दी गई है। अब वो कह रहा है कि ए बी सी डी इनमें से कौन सी आकृति बनने वाली है। तो जब इसको काटा गया है तो क्या कर दिया है, इसको काटेंगे और जब इनको खोलेंगे तो इन परतों को खोलिए, ये वाली काट दी है, नीचे की तरफ परत आई थी। अब इसको जब आप वापस से ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये परत ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है, चली गई। अब ये तो ऐसे ही बनने वाला है, जो था ऐसे, ये ऐसे ही बनने वाला था, ठीक है। एक डिब्बा ये है, तीर आपका ये आ गया ऐसे करके, ठीक। अच्छा, अब ये हमारे दो खाने और हैं, तो ये वाला डिब्बा तो ऐसे ही भाई एक बार ऊपर की तरफ खोला और एक बार आप इधर की तरफ खोलेंगे इसको। तो परत को हमने खोला तो ये डिब्बा ये बन गया आपका। अब ये जो ये वाली चोंच है, इधर खोलेंगे तो इधर ही तो नोक आ जाएगी ना, ये आ गई इधर भी, ये रहा, ठीक। अब ऊपर की तरफ तो डिब्बा तो ऐसे ही रहना है, ये रहा आपका डिब्बा, ठीक। अब काटा और खोला तो जब इधर का ऊपर की तरफ चला गया ये नोक, तो इधर साइड की नोक भी तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये दो ये इधर ऊपर की तरफ ही चली गई थी, ठीक है। ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं। ये हो गया इसका ऑप्शन आपके लिए। देख लीजिए किसमें बनी हुई है, ये रही, दोनों ऊपर हैं, ये दोनों नीचे हैं, ठीक है। ये इसके विपरीत बताओ, कभी काटेंगे जब एक परत पे रख के उसको काटेंगे तो ये इधर और एक इधर ऐसे हो जाएगी, नहीं हो सकती है। अब ये इधर गई, ये इधर गई, ये इधर गई, इधर बाहर बाहर कैसे चली जाएगी, है ना। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अपना अगला क्वेश्चन, कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इधर आने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, आपकी संख्या दी हुई है 5, 31, 161, 811 और यहाँ पे पूछा गया है क्या करना है, ये देखना है। 5 से 31 हो गया, 31 से 161 और फिर 811 और इधर पता नहीं क्या आने वाला है। चलिए तो देखते हैं क्या आने वाला है। करेंगे 5 में 5 को गुणा कर दीजिए, 25 हो गया। 25 में कितना जोड़ना है कि 31 आ जाए, तो 25 में जोड़ दिया हमने 6, 25 में 6 जोड़ा कितना आ गया 31, ये रहा आपका इधर, ठीक है। इसके लिए देखो श्रृंखला बनानी है, इधर कितना गुणा किया है 5, जोड़ा कितना है 6, 5 गुणे प्लस में 6 किया है, ठीक है। ऐसे ही इधर करना है, गुणे 5 प्लस 6, यही क्रम करना है। चलिए कर देते हैं, कितना है 31 गुणे 5, ये श्रृंखला लाने के लिए, ठीक है। 5 या 15 प्लस में कर दो 6, 6 5 11 बचा 1, 5 और 1 6 और 1, ठीक है। ये हो गया, ये आ गई आपकी। अब इसके लिए करना है तो वो ही करिए, 5 गुणे प्लस में 6, 161 के लिए करेंगे गुणे 5 प्लस 6 करना है, करे 5 5 5 6 30, 3 5 5
6 7 8, ठीक है। प्लस में 6 करना है, कर दीजिए। 6 5 हो गए 11 और 8 ये रहा, ठीक है। ये आ गया, हमें अगली संख्या मिली। अब इसमें भी कितना करना है, तो हमें पता चला है कि इसमें भी हमें 5 गुणा प्लस 6 करना है ना। चलिए तो संख्या को लिख लेते हैं, ये रहा। कर दीजिए इसमें 5 का गुणा और जोड़ देते हैं 6। 5 5 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, जोड़ देते हैं 6 6 5 11 1, 5 और 1 6 0 4। देख लेते हैं कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, तो श्रृंखला का सवाल है और श्रृंखला से ही सॉल्व करना है। 5 में 5 गुणे प्लस 6 किया था, फिर 31 आ गया। 31 में फिर 5 गुणे प्लस 6 किया था, 161 आ गया। फिर 61 में 5 गुणे प्लस 6 किया था, 811 आ गया, ठीक है। 811 आने के बाद में अब हमें अगली संख्या चाहिए थी, इसलिए 811 में भी हमने गुणे 5 प्लस 6 किए और हमारा जवाब आया 40 61 4061। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क पर आ गया। अब देखो ऑप्शन में बिल्कुल सही है, बी पे दे रखा है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखो ये है RIDDLE, फिर है आपका RIVER, RIGST, है ना। तो ये है, तो ये क्या कह रहा है, क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं जिस क्रम में, यानी कि हमें एक क्रम से लगाने हैं। और देखिए क्या करना है आपको, ये रखते हैं हम पहले RIDDLE, ठीक है। फिर है आपका RIVER, फिर है RIGHTFUL, फिर है RING, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं RISK, ठीक, ये है। अब देख लो क्या क्रम में है, तो RI 9 पे, ठीक है, S 19 पे, K 11 पे, ठीक है। R 18 पे, I 9 पे, D 4 पे, D 4 पे, L 12 पे, E 5 पे। R 18 पे, I 9 पे, V 22 पे, ठीक है, और E 5 पे और R 18 पे, ठीक। ऐसे ही R 18 पे, फिर है आपका I, ठीक है, I 9 पे, फिर है आपका G 7 पे, GH, ठीक है, H 8 पे, ठीक है। फिर है आपका H 8 पे, फिर है T आपका 20 पे, F 6 पे, U आपका 21 पे, L आपका 12 पे, R 18, I 9, N 14 पे और G है आपका 7 पे, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, अब इनको ये देखिए कि कौन सा क्रम कहाँ आगे पीछे है, कौन सबसे पहले आने चाहिए। RI सभी में बराबर है, यानी 18 9 सभी जगह है। 18 9 के बाद में यहाँ पे 19 आया है और इधर आया 4, ठीक है, और इधर आया है 22, और ये जो आपका क्रम था ये 5 वाला था इधर, और ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है।
डी, और इधर 22 है और इधर आपका है 7, ठीक है, और इधर है आपका 14। तो यानी कि हम पहले नंबर पे किसको रखने वाले हैं? बिल्कुल हम पहले नंबर पे पहले को ही रखेंगे, क्योंकि आप गिनती के अलावा अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो तीसरे नंबर पे डी है, यहाँ पे एस है, यहाँ वी है, यहाँ जी है, ठीक है, फिर यहाँ पे एन है। तो वर्णमाला में, इंग्लिश वर्णमाला में आपका डी वाला पहले आता है, तो तीनों आ गया, तो आप इसको रख देंगे पहले नंबर पे, ठीक है, पहला ही है, पहले नंबर पे आ जाएगा। अब इसको नहीं देखेंगे, ठीक। अब देखिए RIS है, 3 तक मिलाएंगे, RIS है, RIV है, यानी कि S 19 पे है, V 22 पे है, तो ये तो इससे बड़ा हो गया है, ठीक है। फिर देखेंगे ये V है, ये G आ गया है, और ये तो 14 है, तो ये तो देखना ही नहीं है। अब देखिए 19, 22 और इधर है 7, तो कौन सा लेना है, कौन सा छोटा है, वर्णमाला में कौन सा पहले आता है? तो बिल्कुल ये तीसरा वाला आएगा, तो हम रख देंगे दूसरे नंबर पे तीसरी वर्ण शब्द को, ठीक है। अब इसको नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं 19 है, 22 है और 14 है। अब इनमें से कौन आने वाला है? अब इनमें से वर्णमाला में जो पहले आता है N, ठीक है, तो इधर V है, इधर S है, तो N आता है पहले, तो हम चौथे को तीसरे नंबर पे रख देते हैं। अब इसको भी नहीं देखेंगे, आ जाते हैं अगले क्रम में। इधर 19 है और इधर 22 है, यानी वर्णमाला में S पहले आता है, TUV बाद में आता है, तो आप जो 5वां नंबर है ना हमारा ये वाला, ये इसको रख देंगे यहाँ पे चौथे नंबर पे। अब इसको नहीं देखना है, लास्ट में रह गया हमारा दूसरा वाला, इसको यहाँ पे रख देते हैं। देख लीजिए क्रम में, श्रृंखला में कहाँ पे रखा हुआ है। 1 3 1 3 4 5 2, बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। तो यही देखेंगे आप, या तो गिनतियां ऊपर लिख के रखिए जिससे आपको पहचानने में आसानी हो जाए, ABCD आपको ना गिननी पड़े, ठीक है, और या फिर आप ABCD में देखेंगे कि कौन सा हमारा वर्णमाला में पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। जैसे देखा कि 22 सबसे बाद में है, 19 पहले आ गया है, पहले सबसे पहले D आ रहा था, RI मिल रहा था, तो ये तो कॉमन था सभी में, इसलिए हमें तीसरा अक्षर देखना पड़ गया था, तो पहले में सही है, फिर G ऐसे करके। तो ये आपके लिए बहुत सरल चीजें हैं, बस पूरा ध्यान देना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करिए जिसमें दी गई आकृतियां निहित हैं। तो आकृति ये है आपकी, उस ग्राफ को देखना है जिसमें ये आकृति निहित है। देखो किसमें आ गई है, बिल्कुल सही है, ये आपके इसमें आ जाती है, ठीक है। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये आपको अपनी आकृति देखनी थी और आगे बढ़ जाना है। एक निश्चित कूट भाषा में फादर को IFWMHW लिखा जाता है, सिस्टर को VNVYHW लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में अंकल को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या करना होता है कि जैसे फादर दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। फादर को इन्होंने कहा है फादर को कहा है IFWMHW, ठीक है। ऐसे ही फिर है
सिस्टर, सिस्टर को क्या कह रहे हैं? सिस्टर को कह रहे हैं VNVYHW। तो फिर कहा इनको क्या कह रहे हैं? वो ही अंकल को कहना है। ठीक है, देखिए FGHI यानी कितना जोड़ दिया गया है? 3 जोड़ दिया गया है। एक के बाद F आ गया, एक पे होता है, F 6 पे होता है, कितना जोड़ दिया है? 5 जोड़ दिया है। T 20 पे है, 20 से W पे आ गए, यानी UVW कितना जोड़ दिया है? 3 जोड़ दिया है। ठीक है, H से M पर आ गए, H से M पे, तो H क्या है हमारा? H है हमारा 8 पे। ठीक, और ये होता है 13 पे, कितना जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया। ठीक है, E 5 पे होता है और ये H हो गया, ये 8 पे होता है, कितना जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया। R 18 पे होता है और R से W पर आ गए, W कितने पे होता है? VW 23 पे होता है, कितना जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया। ठीक है, 19 20 21 22 23। ऐसे ही सिस्टर का देखिए, S 19 पे होता है, I 9 पे, S फिर 19 पे होता है, T 20 पे होता है, E 5 पे और R 18 पे। ठीक है, V आपका 22, N 14 पे, V 22 पे, Y 24 पे, 25 पे। ठीक है, H 8 पे और W आपका हो गया 23 पे। ठीक है, अब देखो क्या था, ये रहा 19 से 22 पे आ गए, यानी कितने जोड़े हैं? 20 21 22, 3 जोड़ा है। 9 से 14 पे आ गए, तो कितना जोड़ा है? 10 11 12 13 14, 5 जोड़े हैं। ठीक है, 19 से 22 पे आ गए, 20 21 22, 3 जोड़ा है। 20 से 25 पे आ गए, कितने जोड़े हैं? 5 जोड़े हैं। 5 से 8 पे आ गए, कितने जोड़े हैं? 3 जोड़े हैं। 18 से 23 पे आ गए, कितने जोड़े हैं? 5 जोड़े हैं। 19 20 21 22 23। ठीक है, अब देखा हमने 3 जोड़े हैं, 5 जोड़ा, 3 5 3 5 किया है, तो वही 3 5 अंकल में कर देते हैं, UNCLE। ठीक है, U में जोड़ दीजिए 3, यानी कि कितना? VWX। ठीक है, X, क्योंकि U होता है हमारा 21 पे, 21 में जोड़ना है 3, तो कितना हो गया? 24। ठीक है, N होता है 14 पे, कितना जोड़ना है? 5, कितना हो जाएगा? 14 5 19 हो जाएगा, और 19 पे होता है S। ठीक, C 3 पे, और 3 में 3 ही जोड़ना है, यानी कि 3 3 6, और 6 पे होता है F। ठीक है, आते हैं L पे, L 12 पे होता है, 12 में जोड़ना है अब की बार 5, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो 6 7 17। ठीक है, अब 17 पे क्या होता है? तो 17 पे होता है Q। ठीक है, E होता है 5 पे, और 5 में अब जोड़ना है 3, तो 5 और 3 हो गए आपके 8, और 8 पे होता है आपका H। ठीक है, ये मिला आपको नई श्रृंखला वाला शब्द, X S F Q H। देखो कहीं है? X S F Q H, C वाला ऑप्शन आपका मिल रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन सही है, यही आंसर सही है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक ही परिवार के 6 सदस्य विराज, दीपू, नूर, प्रिंस, सुमन और तारन एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके है। बस आपको यही देखना है, बाकी कुछ नहीं। देखो, जब आपसे कहे केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं तो कोई एक कॉमन ले लीजिए। कितने बैठे हैं इस तरह से उनको कर लीजिए कि 6 हैं तो 6 संख्या बनाइए। एक व्यक्ति को आप कॉमन लेंगे और ये ध्यान रखेंगे, माना यहाँ पे हमने किसी को बैठा दिया तो ये वाली साइड हो जाएगी उसकी बाएं और ये वाली साइड हो जाएगी उसकी दाएं। हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, जब उन्होंने केंद्र की तरफ मुंह किए हुए हों उस स्थिति के बारे में बात है। ठीक है, चलिए यही ध्यान रखना है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका वृत्त और 6 सदस्य बैठा देते हैं, ये बैठ गए हैं। ठीक है, अब उसने कहा है मुख करके बैठे हैं, विराज नूर के दाईं ओर। विराज नूर के दाईं ओर, तो नूर को बैठा देते हैं यहाँ पे। अब ये ध्यान रखना कि नूर का ये साइड तो हो जाएगी बाएं और ये साइड हो जाएगी दाएं। ठीक है, नूर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, नूर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक बगल में बैठा देते हैं विराज को। ठीक है, फिर है प्रिंस, विराज और दीपू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। प्रिंस, विराज और दीपू दोनों के, तो विराज और दीपू इधर बैठा देते हैं। दोनों की बगल में बैठा है प्रिंस, है ना, प्रिंस, विराज और दीपू की, ये हो गया प्रिंस। ठीक, सुमन विराज के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी है। सुमन विराज के दाईं ओर, विराज का भी दाएं इधर ही रहना है। ठीक है, क्योंकि केंद्र की तरफ मुख किए हुए हैं ना, और तीसरे स्थान पे बैठी है। तो विराज का 1 2 3, ये यहाँ पे सुमन को बैठा देते हैं। ठीक है, फिर है नूर प्रिंस के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। नूर प्रिंस के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। नूर प्रिंस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। विराज नूर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। विराज नूर के दाईं ओर, ठीक है, नूर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। प्रिंस, विराज और दीपू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। प्रिंस, विराज और दीपू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। सुमन विराज के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। नूर प्रिंस के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। इनमें से कौन दीपू और विराज के ठीक बगल में बैठा या बैठी है? ठीक है, तो ये हो गया प्रिंस के, अच्छा रुको 1 मिनट, ये बैक हो गया है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, प्रिंस के बाएं में ये रहा नूर बैठी हुई है। अब इसने पूछा एक और बच्चा कोई इधर के लिए, तो देख लेते हैं कौन है, तारन है। ठीक है, तारन को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या पूछा है। पूछा है इनमें से कौन दीपू और विराज के ठीक बगल में बैठा है। दीपू और विराज किधर है ये देख लो, दीपू और विराज ये रहे। अब इनके बगल में यानी बीच में कौन बैठा है, प्रिंस बैठा है। तो देखो आंसर में कहीं प्रिंस है, बिल्कुल, कहाँ है ये रहा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, क्या करना है, उसने कहा है उसी प्रकार जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से, दूसरा पहले से, ठीक है, और चौथा अक्षर समूह तीसरे से संबंधित है। इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा। ढूंढ लेते हैं, चलिए लिखते हैं इसको।
इसका है TIDE, ठीक है, क्या है RRAU। अगला है REST, इसका है PVPF। गेम के लिए बताना है GAME, ठीक है, इसका निकालना है। देखिए कैसे संबंधित है। इसके लिए आपका पॉइंट दे रखा है T 20 पे, I 9 पे, D 4 पे, E 5 पे, ठीक, 18, 18, 1 और ये 21 पे है, ठीक है। क्या करना है, ये चीज आपको देखनी है। तो देखना है T से R की तरफ जब जा रहे हैं तो 20 से 18 हो गया है, इसका क्या मतलब है कि -2 कर दिए गए हैं, ठीक है। अब I के बाद यानी 9 के बाद 18 आ गया, इसका क्या है, ये क्या हो गया है, ये आपका विपरीत हो गया है, ठीक है, ये विपरीत हो गया आपका। यानी T का विपरीत अक्षर R होता है, T का विपरीत अक्षर R होता है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके लिए D 4 पे है और A 1 पे है, तो कितना माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया 3, ठीक है, माइनस कर दिया 3। अब इधर आ जाते हैं, E से यानी 5 से 21 आ गया है। 5 से 21 आने का क्या मतलब है तो ये विपरीत, लेकिन हमें ना इसमें एक ज्यादा सा लग रहा है कि कम सा लग रहा है, तो कम लग रहा है। कैसे कि वैसे तो E के विपरीत में V आता, ठीक है, E के विपरीत में V आता, लेकिन V ना देके इन्होंने दे दिया U। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि विपरीत जाने के बाद यानी कि विपरीत लिया इन्होंने V और V माइनस कर दिया इन्होंने 1 और आपका आया 21, यानी कि 22 आना था और 22 से यानी V आना था, 21 में से घटाया और आ गया आपका U, ठीक है। यानी पहले 2 माइनस किए थे, फिर आपका विपरीत रख दिया था, फिर 4 में से 3 माइनस किए थे और फिर विपरीत अक्षर लेके -1 भी कर दिया है। ऐसे ही इसमें देखते हैं, R 18 पे है, E 5 पे है, S 19 पे है और T 20 पे है। P आपका आते हैं, P आपका 16 पे है, V आपका 22 पे है, P 16 पे है और ये 6 पे है। तो R में से P यानी 18 में से ये आया 16, तो माइनस कर दिया है 2। ये हो गया इसका विपरीत, E का विपरीत V होता है, अभी मैं बता रही थी यहाँ पे E का विपरीत V होता है, तो ये है इसका विपरीत, ठीक है। और 19 से 16 आया, माइनस कर दिए हैं 3, 19 से 16 यानी कि S से 3 घटाए तो P आ गया, ठीक है। अब इधर देखिए ये है 20 से 6 आया, अब क्या करना है, तो वही विपरीत लेंगे और -1 है, तो वही क्या आ जाएगा, आता तो इसके लिए क्या, तो देखिए 20 का अगर विपरीत देखना है तो आप करेंगे 27 से 20 को माइनस कर दीजिए, आ गया आपका 7, यानी कि क्या आना था आपका जी आना था आपका, यहाँ पे क्या आना था, जी आना था, लेकिन जी नहीं आके क्या आ रहा है, F आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें से 1 माइनस कर दिया था, ठीक है, F आ गया, यानी कि विपरीत शब्द लेना है उसमें -1 करना है। अब ये करना है बिल्कुल ऐसे ही इसमें कर लेंगे अब हम, ठीक है। देखिए क्या करना है, लिख लेते हैं कितने पे आ रहा है, तो जी है आपका 7, 1 पे है, ये हटा देते हैं, 1, M 13 और E 5 पे, ठीक है, कर दीजिए, -2 करना है, 7 में से 2 गए तो कितना आने वाला है 5, 5 का मतलब क्या है E आ गया, ठीक है। फिर आएंगे A के लिए उन्हें विपरीत देना है, ठीक है, A के लिए विपरीत देंगे तो A का विपरीत हो जाता है Z, यानी कि 26। फिर हमें
यहाँ भी 3 माइनस किए थे, यहाँ 3 माइनस किए थे, तो इधर भी हमें -3 ही करने हैं। 13 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 10, और 10 का मतलब होता है j। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि e का विपरीत देखना है, और e 5 पे है, तो जब भी आप विलोम या विपरीत निकालें ना तो 27 से माइनस करिए। 27 से 5 माइनस किया, कितना है 6 7 22। 22 का मतलब क्या होना चाहिए वैसे तो यहाँ पे v, लेकिन उन्होंने हर बार विपरीत में से एक को माइनस कर दिया है। यहाँ भी एक को माइनस किया था, यहाँ एक को माइनस किया था, तो आया तो v यानी कि 22, लेकिन इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा इनके रूल के अनुसार। तो विपरीत है, विपरीत -1 है, यानी 22 से -1 कर देंगे, हो जाएगा 21। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर u। ठीक है, u आएगा। आगे समझ में? तो अब ये ना हो के हमारी जो संख्या बनी वो क्या बनी है, ये है आपका 10 पे, और यहाँ पे आएगा आपका u। ठीक है, ये हटा देते हैं, ये बना आपका u आया है, वैसे आना था v। ठीक, यही ध्यान रखेंगे। देख लीजिए ऑप्शन में कहीं है क्या, E Z J U, बिल्कुल ए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब विपरीत जब भी निकालें आप ये चीज नोट करके रखेंगे कि जब भी आप विलोम या विपरीत निकालें आप 27 से माइनस करिए, और ABCD में कोई भी अक्षर हो उसका विलोम निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो लेके उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।